This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और खुशखबरी आ गई है, नया रिकॉर्ड बन गया है। इस साल अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी में 20.1% का उछाल आया है। ये भारत में ग्रोथ का नया रिकॉर्ड भी है और इस बात का संकेत भी कि भारत अब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना की मार से बदहाल इकोनॉमी के लिए, कोरोना से परेशान आम आदमी के लिए और देश की सरकार और शेयर बाजार के लिए भी ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी के इंतजार में शेयर बाजार तो कुछ पहले से ही ऊपर की तरफ भागने में लगा हुआ था। आज भी तेजड़िए बेलगाम भागते रहे और सेंसेक्स पहली बार 57,550 के पार पहुंच गया। स्टॉक मार्केट के दोनों ही इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं 1% से ज्यादा के उछाल के साथ। लेकिन शेयर बाजार से बाहर भी आज के आंकड़ों में खुश होने के लिए मसाला मौजूद है। हालांकि उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इकोनॉमी में या जीडीपी में इस तेज उछाल का मतलब सीधे सीधे ये नहीं मान लेना चाहिए कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से पटरी पर आ रही है और कारोबार में तेज उछाल आ चुका है। जीडीपी के इस आंकड़े की सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले साल इसी तिमाही में देश की जीडीपी 24.4% कम हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, सिकुड़ गई थी। यानी देश बहुत बड़ी मंदी की चपेट में आया था। वहां से 20% के उछाल का भी मतलब यही है कि अभी ये पुराने स्तर से कुछ नीचे ही है। जो गड्ढा हुआ था वो अभी पूरी तरह पाटा नहीं जा सका है। उस स्तर पर आने में अभी कुछ कसर बाकी है। और आज भी ये कहना मुश्किल है कि अर्थव्यवस्था के लिए आगे की राह आसान हो गई है। जैसा मैंने कहा कि गड्ढा है, अभी वो पटा नहीं है, तो रास्ता अभी उबड़ खाबड़ है। हालांकि सरकार की तरफ से तिमाही दर तिमाही आंकड़े जारी नहीं होते हैं। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच क्या हुआ और उसके बाद वहां से अप्रैल, मई, जून के बीच क्या हुआ, इनको कंपेयर सरकार नहीं करती है। लेकिन आंकड़े होते हैं तो उनके आधार पर यह जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है कि इसी साल जनवरी से मार्च के मुकाबले अप्रैल से जून के बीच के 3 महीनों में उत्पादन में करीब 17% की गिरावट आई है। जिस वक्त हम 20.1% का उछाल देख रहे हैं जीडीपी में, वहां आउटपुट में 17% की गिरावट है पिछले 3 महीनों के मुकाबले। एक साल पहले के मुकाबले 20% का उछाल और पिछले 3 महीनों के मुकाबले यानी ठीक इससे पहले की तिमाही के मुकाबले 17% की गिरावट आउटपुट में है। यानी हालात अभी चिंताजनक बने हुए हैं। फिर आप कहेंगे इन आंकड़ों में खुश होने वाली बात क्या है? तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, निर्माण क्षेत्र में, जहां पिछले साल इस तिमाही में इसी वक्त करीब 50% की गिरावट आई थी, 49 पॉइंट कुछ परसेंट था, लगभग 50% मान लें, वहां इन 3 महीनों में आया है 68.3%, 68.3% का उछाल। यानी इस सेक्टर ने मंदी को पूरी तरह धो दिया है, उसमें यह कामयाब हो गया है। और यह ज़्यादा बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि इस कारोबार में बहुत से लोगों को सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार मिलता है और कंस्ट्रक्शन का काम तेज होने से लोहे और सीमेंट जैसी चीज़ों की खपत बढ़ने के साथ ही माल ढुलाई का काम भी बढ़ता है और उससे भी तमाम तरह के छोटे बड़े धंधे वालों को सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से फ़ायदा पहुंचता है। ऐसा ही दूसरा तगड़ा उछाल है मैन्युफैक्चरिंग में, जो पिछले साल अप्रैल से जून के बीच 36% की गिरावट के मुकाबले इस साल की इसी तिमाही में 49.6% बढ़ी है। यानी इसके बारे में भी आप कह सकते हैं कि इसने उस झटके को धो दिया है। और बहुत से सेक्टरों के आंकड़े कुछ कुछ बढ़े हैं, लेकिन वो उतना उत्साह नहीं जगाते हैं, बल्कि ये चिंता ही बढ़ाते हैं कि जितनी तेजी से पिछले साल इकोनॉमी सिकुड़ी थी, उसमें उसी रफ्तार से बढ़त नहीं हो पा रही है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है हमारे आपके घरों का खर्च, प्राइवेट कंजम्पशन यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन का आंकड़ा। इस तिमाही में यह हाउस होल्ड कंजम्पशन का आंकड़ा जीडीपी का 55.1% हिस्सा रहा है। यानी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। आमतौर पर रहता है, ऐसा नहीं कि यह कोई अनोखा कंट्रीब्यूशन है। 55.1% हिस्सा इसका है भारत के लोग जो खर्च करते हैं अपना। जबकि पिछले साल जिस वक्त पूरा देश लॉकडाउन की चपेट में था, लगभग कहीं कुछ नहीं हो रहा था, देश मंदी झेल रहा था, तब भी भारत की जीडीपी में इस घरेलू खर्च का हिस्सा
55.4% था, 55.4%, यानी आज के इस पिछली तिमाही के आंकड़े के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब ये हुआ कि इस मामले में हालात करीब करीब वही हैं जहां थे। इकोनॉमी में रिकवरी हो रही होती तो इस हालात में कुछ फ़र्क दिख रहा होता। हाँ, पिछले साल इस तिमाही में सरकार का खर्च जीडीपी का 16.4% हिस्सा था, जबकि इस बार जीडीपी में उसका हिस्सा सिर्फ 13% रह गया है। यह दिखाता है कि सरकार के अलावा दूसरे लोगों का लेन देन बढ़ा है, जिसकी वजह से सरकारी खर्च की हिस्सेदारी कम हो गई है। यह आंकड़ा, मतलब जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा है, यह शायद इससे कहीं बेहतर होता अगर कोरोना की दूसरी लहर न आई होती। और अब इस वक्त सबसे बड़ी फिक्र यह है कि कहीं तीसरी लहर आ गई तो फिर जो रिकवरी दिख रही है उसका क्या होगा। और इस वक्त सबको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी ज़रूरी है। मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइज़र या हाथ धोने में कतई कोताही न करें। इस वक्त ज़रा सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने की आशंका है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।